हेलो दोस्तों। मेरा नाम है प्रफुल्ल और मैं आप सबका इस साइंस एंड टेक एक्सप्लेन सीरीज़ में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम जो करंट के टॉपिक्स लेकर आते हैं जिन्हें हम लोग मेंस के पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं, साथ ही ये आपको मेंस में बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग में हेल्प करते हैं। तो वैसा ही एक जो एग्जाम्पल आज हम लोग लेकर आए हैं वो एग्जाम्पल है दोस्तों यूविन पोर्टल। हाउ चिल्ड्रन विन विथ यूविन। अब ये जो है गवर्नमेंट्स ऑनलाइन वैक्सीनेशन पोर्टल, तो गवर्नमेंट ऑनलाइन वैक्सीनेशन पोर्टल का नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है यूविन। अब ये पोर्टल का नाम जो है ना, ये आपने सुना होगा, आपने सिमिलर टाइप का नाम सुना था कोविन। तो ये जैसे कोविड के टाइम पे सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम को मैनेज करने के लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाई गई थी, एक ऐप भी बनाई गई थी, आरोग्य सेतु। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो हमें बताते हैं कि कैसे डिजिटल सेक्टर्स जो है वो हमें हेल्थ केयर में हेल्प कर सकता है, या डिजिटल सेक्टर की जो एप्लीकेशंस है, एआई से लेके बाकी सारी जो एप्लीकेशंस है जिससे हम लोग हमारा हेल्थ सेक्टर और हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, उसी के कुछ एक एग्जाम्पल्स है। तो वैसा ही दोस्तों एक जो एग्जाम्पल है वो है यूविन करके। अब ये जो पोर्टल है इस पर हमें मेंस में क्वेश्चंस आ सकते हैं, या बहुत सारे जो भी साइंस टेक के एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, वहाँ पे आप उसे एक एग्जाम्पल की तरह इसे लिख सकते हो कि हेल्थ केयर सेक्टर में डिजिटल टेक्नोलॉजी कैसे रिवोल्यूशन ला सकती है, कैसे हेल्थ केयर सर्विसेज को बेटर तरीके से प्रोवाइड कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, इसी आर्टिकल को हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसी को समझने वाले हैं। अब ये जो पोर्टल है दोस्तों, ये पोर्टल है ऑनलाइन वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट की जो ऑलरेडी रनिंग वाली वैक्सीनेशन स्कीम्स हैं उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो चलिए उन पॉइंट को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों, गवर्नमेंट की जो अभी ऑनलाइन स्कीम जो चालू है, जो इम्यूनाइजेशन की स्कीम जो चालू है, उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था 1985 में। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत गवर्नमेंट जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन प्रोवाइड करती है। फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन प्रोवाइड करती है किन्हें? तो चिल्ड्रन और जो प्रेग्नेंट वुमन है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है। अब ये जो ड्राइव था, इसका जो ऑब्जेक्टिव था, इसका ऑब्जेक्टिव ये था दोस्तों कि इम्यूनाइजेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाए चिल्ड्रन को। जितनी भी प्रिवेंटेबल डिसीज़ है, जितनी भी वैक्सीन हमारे पास है, तो हम लोग कैसे हमारी नई जनरेशन को, हमारे जो इन्फेंट्स है उनको कैसे इन डिसीज से प्रिवेंट कर सके। और दूसरा, हमें चाइल्ड मॉर्टेलिटी और इन्फेंट मॉर्टेलिटी भी रिड्यूस करनी थी। और तीसरा, ये जो पूरे इसकी ओवरऑल हेल्थ बीइंग जो है बच्चों की, जो कि हमारे कंट्री का फ्यूचर होने वाले हैं, उसको इम्प्रोवाइज करना इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव था। इसलिए गवर्नमेंट इस स्कीम में फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन सर्विस प्रोवाइड करती थी। अब ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी, तो इनमें कितनी वैक्सीन्स थी? दोस्तों, ये टोटल ओवरऑल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसे हम लोग बोलते हैं नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन में ही हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आपने और एक नाम सुना होगा, मिशन इंद्रधनुष। अब मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च करना पड़ा था क्योंकि ये जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इसका जो टारगेट है 100% इम्यूनाइजेशन का, ये अचीव नहीं हो रहा है। बहुत सारे बच्चे जो है वो इम्यूनेशन की ड्राइव से छूट जाते हैं, जिनमें फिर बाद में यही सारी डिसीज जो है उनका रिकरेंस पाया जाता है करके। अभी गवर्नमेंट ने उसके लिए एक स्पेशल टारगेटेड मिशन भी लॉन्च किया था जिसे हम लोगों ने मिशन इंद्रधनुष बोला था। और इसी टारगेट को और इम्प्रोवाइज करने के लिए और सक्सेस अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है जिसका नाम है यूविन, जिसको हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारी स्कीम थी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन स्कीम, इसमें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी वो टोटल 12 वैक्सीन प्रोवाइड करती थी। 12 वैक्सीन किन्हें? तो प्रेग्नेंट वुमन और चिल्ड्रन, इन्हें ये वैक्सीन प्रोवाइड की जाती थी। अब ये कौन से डिसीज थे आपको पता होंगे, पर फिर भी चलिए एक बार सबको पढ़ लेते हैं कि कौन सी 12 डिसीज है जिनके खिलाफ वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों वो है डिप्थेरिया, पर्टेसिस, टिटनस, पोलियो, मीजल, रूबेला और ट्यूबरकुलोसिस, रोटावायरस डायरिया, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस, न्यूमोनिया, HIV वाला निमोनिया एंड देन जैपनीज इंसेफेलाइटिस। ये इतनी सारी डिसीज के अगेंस्ट गवर्नमेंट वैक्सीनेशन प्रोवाइड करती है। अब ये जो है यूविन जो पोर्टल है, ये क्या करने वाला है? तो यूविन पोर्टल जो है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये यहाँ पे जनरेट होने वाला सारा का सारा डेटा, यानी हमारे जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन स्कीम जो भी डेटा जनरेट कर रही थी, वो पूरा डेटा कैप्चर करके स्टोर करने वाला है। और उस डेटा को यूज़ करके हम लोग यूआईपी को बहुत ही इफ़िशिएंट वे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जिसके बेनिफिट्स जो है वो बहुत सारे आएंगे। तो दोस्तों, ये पोर्टल का नाम आप याद रखिएगा, पोर्टल का नाम है यूविन पोर्टल। और इसको
जो कोविन करके जो पोर्टल बनाया गया था उसी के सेम प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था। अब कोविन के जो भी जितने भी बेनिफिट थे वो सारे के सारे फीचर्स जो है ना हमें इस पोर्टल में भी पाए जाते हैं। अब ये जो पोर्टल है इसका मेन फंक्शन क्या है, तो आप एग्जाम के हिसाब से याद रखोगे, ये हमारा ऑनलाइन वैक्सीन मैनेजमेंट पोर्टल है। तो वैक्सीनेशन कौन सी, जो अपने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी में जितने भी 12 वैक्सीनेशन गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करती थी उन सब का ऑनलाइन मैनेजमेंट करने वाला जो पोर्टल है दोस्तों वो है अपना यूआईपी। और इसको कोविन के फीचर्स के और उसी के प्लेटफॉर्म पर इसको बिल्डअप किया गया है। और इसका ऑब्जेक्टिव दोस्तों एक ही है, इस सारी जो प्रोसेस है चाइल्डहुड वैक्सीनेशन प्रोग्राम की, इसको स्ट्रीमलाइन करना, मैनेज करना। अब दोस्तों ये जो पूरी स्कीम जो है जहाँ पे चाइल्ड और वुमन हेल्थ की बात आती है, इसे रन करने में मेजर रोल जो प्ले करते हैं वो होते हैं दोस्तों आशा वर्कर्स। अब आशा वर्कर्स का फुल फॉर्म भी हमें एग्जाम में पूछा जाता है, तो आशा वर्कर का फुल फॉर्म भी आप याद रखोगे, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। यही है जो हमारी मातृवंदना योजना है, जननी सुरक्षा योजना है, जो इंस्टीट्यूशनल चाइल्ड डिलीवरीज है या इंस्टीट्यूशनल बच्चों को वैक्सीनेशन ड्राइव कंप्लीट कराने का जो भी जिम्मा होता है वो आशा वर्कर्स ही कैरी ऑन करती है। तो ये जो पोर्टल है यू पोर्टल, इसमें आशा वर्कर को बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है और आशा वर्कर अपना जो काम है इस पोर्टल के थ्रू ट्रैक भी कर पाएंगी और मॉनिटर भी कर पाएंगी और गवर्नमेंट को भी एडिशनल डेटा मिलेगा फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए। तो दोस्तों ये काम कैसे करता है, तो ये जो यूविन पोर्टल जो है इसमें सबसे पहले ये आता है कि आप बच्चे का रजिस्ट्रेशन करा लो। कौन सा, अप टू अगर 6 एज का अगर बच्चा है तो उसका जो प्रेग्नेंट मदर जो है वो अपने आधार कार्ड और मोबाइल फ़ोन नंबर से उसका रजिस्ट्रेशन करा सकती है। तो एक बार अगर रजिस्ट्रेशन अगर हो जाता है तो उसके बाद ऑनलाइन एक वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा जो कलर कोडेड फॉर्म में होगा। कलर कोडेड इसलिए क्योंकि डिफरेंट वैक्सीन्स है, हर वैक्सीन के नंबर ऑफ डोसेज अलग अलग होते हैं, तो वो डिफरेंट कलर से इंडिकेट किए जाते हैं ताकि कोई डेटा रीडिंग में कन्फ्यूजन ना हो। साथ ही में दोस्तों वैक्सीन को ट्रैक किया जा सकता है, यानी बच्ची की अगर आप बर्थ को अगर इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड करोगे तो ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी कि इस मंथ की इस डेट को ये वैक्सीन का ये डोज लेना होगा। उसी से रिलेटेड डेट रिमाइंडर भी आ जाएंगे किसे, पेरेंट्स को, उनके मैसेज पे कि भाई नेक्स्ट मंथ की ये तारीख को आपके बच्चे का ये डोसेज बाकी है। तो उससे क्या होगा दोस्तों, एसएमएस रिमाइंडर्स आएंगे और नेक्स्ट डोज से पहले भी आएगा। उससे एक पूरा डिजिटल रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा जिसमें बच्चे की बर्थ रजिस्ट्रेशन भी होगी, उस बच्चे को कौन से वैक्सीन के डोज मिले हैं, कितने डोज उसके छूटे हैं, कौन से तारीख को ड्यू है, इससे रिलेटेड सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिजिटली अवेलेबल होगी, वो भी ऑनलाइन पोर्टल। और इसके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट क्या होंगे, तो ये कि भाई जो पेरेंट जो है वो अपने बच्चों का डिजिटल सर्टिफिकेट जो भी है, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जो भी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उन्हें फिजिकल रिकॉर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो ऑनलाइन उसे दिखा सकते हैं। दूसरा दोस्तों इसका सबसे अच्छा जो बेनिफिट है वो है नेशनल पोर्टेबिलिटी। अब ये नेशनल पोर्टेबिलिटी में क्या आता है, अभी जैसे मान लीजिए कपल जो है वो एक पर्टिकुलर स्टेट में उनकी बच्चे की बर्थ हुई, उन्होंने वहाँ पे 2 वैक्सीनेशन ड्राइव उसके कंप्लीट कर लिए, पर बाद में अगर वो कपल कोई दूसरी जगह पे मूव हो जाता है, पर्टिकुलरली माइग्रेंट वर्कर ले लीजिए, माइग्रेंट वर्कर अगर जाते हैं तो वो दूसरे स्टेट में अगर या दूसरे सिटी में जाने के बाद उस बच्चों का वैक्सीनेशन कैरी ऑन नहीं कर पाते थे, स्टेट की एक लिमिटेशंस आती थी, और दूसरा कौन सी वैक्सीन दी है नहीं दी है उसका फिजिकल रिकॉर्ड कैरी करना होता था। पर दोस्तों ये यूविन पोर्टल से हम लोग ये जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसको हम लोगों ने नेशनली पोर्टेबल बना दिया है। तो कोई भी पर्सन इंडिया के किसी भी हॉस्पिटल में जाके वो अपने वैक्सीनेशन के आगे के रिमेनिंग डोज कैरी ऑन कर सकता है और उसे सिर्फ ये यहाँ से डिजिटल सर्टिफिकेट और डिजिटली वेरीफाई करना होगा। तो जो भी नई लोकेशन का हॉस्पिटल होगा उन्हें पता चल जाएगा कि सामने वाले पर्सन को कौन से वैक्सीनेशन ड्राइव हो चुके हैं और कौन से वैक्सीन बाकी है और कौन सा डोज जो है वो ड्यू है। तो ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है कि हम लोगों ने अभी हेल्थ अप्रोच जो है अपना वो रीजनल ना रखते हुए, एरिया स्पेसिफिक ना रखते हुए उसको नेशनली पोर्टेबल बना दिया है। और उसी के साथ ही दोस्तों ये आप जहाँ पे भी जाओगे तो उसके आसपास में जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर्स होंगे उन्हें लोकेट करने में हेल्प करेंगे। साथ ही आप उस वैक्सीनेशन सेंटर में अपना स्लॉट भी बुक कर सकते हो कि कौन से टाइम पे वैक्सीनेशन के लिए आना है, अवेलेबल रहना है। दोस्तों ये जो था ना वैक्सीनेशन सेंटर्स को ढूंढना और वहाँ पे अपना स्लॉट बुक करना और पर्टिकुलर टाइम पर जाके अपना वैक्सीन का डोज लेना, ये कोविन के टाइम पे आपने देखा होगा। तो जैसा मैंने बोला था कि कोविन के सारे फीचर्स और प्लेटफॉर्म भी इसी में यूज़ किए गए हैं। इससे एक चीज़ होगी।
और दूसरा दोस्तों, इससे हेल्थ वर्कर को बेनिफिट ये होगा कि उस एरिया में जो आशा वर्कर काम कर रही है उसे भी एक ड्यू लिस्ट जनरेट होके मिल जाएगी कि उसके एरिया में कौन से लोग रह रहे, किन्हें किन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है, किन से, और उनको कौन से वैक्सीन के डोसेज दिलवाने हैं। तो ये आशा वर्कर के लिए भी एक ऑटोमेटिक रिस्पेक्टिव जनरेट लिस्ट कर देगा और वो उनका काम भी ईजी हो जाएगा। दोस्तों आप समझ रहे हो ना, ये पूरी प्रोसेस इसीलिए चालू है ताकि इम्यूनाइजेशन का जो परसेंट जो है उसे बढ़ाया जाए, ताकि कोई भी बच्चा छूटे ना, और हर बच्चे को हर वैक्सीन के जितने भी डोसेज है 2 या 3 वो सारे के सारे प्रॉपरली डिलीवर्ड हो जाए, वो भी ऑन द टाइम। ये पूरा इसका ऑब्जेक्टिव है। अब इसी के साथ ही दोस्तों ये जो यूविन पोर्टल है इसका कनेक्शन जो है वो ईविन करके एक पोर्टल है उसके साथ भी करने वाला है। अब ये ईविन पोर्टल क्या है दोस्तों, तो ईविन पोर्टल जो है ये क्या करता है, तो ये जितने भी वैक्सीन वायल्स है, मतलब इंडिया में जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर्स है उनको ये ऑनलाइन ट्रैक करता है कि उन वैक्सीनेशन सेंटर्स में जितनी भी वैक्सीन के वायल्स अभी अवेलेबल है तो कितने अवेलेबल है, अगर वहाँ पे शॉर्टेज हो जाता है तो ये ऑनलाइन ही दूसरा उसको डिमांड जो है वो जनरेट करके सप्लाई करता है। तो बेसिकली ये टोटल इंडिया में जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर्स है वहाँ पे कौन से वैक्सीन अवेलेबल है, किसी का शॉर्टेज नहीं होना चाहिए और कहाँ पे कितनी डिमांड है उसको प्रोवाइड करता है। साथ ही में दोस्तों ये ऑनलाइन रियल टाइम में ना टेम्परेचर, यहाँ पे सेंसर्स को भी मॉनिटर करता है, क्योंकि हर वैक्सीन का एक स्टोरेज टेम्परेचर होता है, उस वैक्सीन की कंडीशन होती है जिसमें उसे स्टोर करना होता है, उसके एक लाइफ स्पैन होता है। ये सारी चीज़ों को ये ऑनलाइन सेंसर्स के थ्रू ही मैनेज करता है और उसके हिसाब से डेटा अपग्रेड करता रहता है। उसके साथ ही दोस्तों जब वैक्सीनेशन में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे जो डोसेज है वो वेस्ट चले जाते हैं, या जो वायल्स जो है वो एक बार ओपन हो जाते हैं तो वो पूरी तरह खर्च नहीं हो पाते, उसका भी ट्रैक ये ईविन पोर्टल करता है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूविन पोर्टल और ईविन पोर्टल इनको कनेक्ट कर दिया। उससे ये होगा दोस्तों कि आप जहाँ पे भी जाओगे आपको वैक्सीन अवेलेबिलिटी मिलेगी, बेटर वैक्सीनेशन मैनेजमेंट होगा और थ्रू आउट इंडिया वैक्सीनेशन का अवेलेबिलिटी अच्छी होगी, वेस्टेज जो है वो रिड्यूस किया जाएगा और स्टोरेज कैपेसिटी जो है प्रॉपरली मैनेज की जाएगी। अब ये सारी चीज़ें किसके लिए हो रही है, तो हमें 100% इम्यूनाइजेशन अचीव करना है। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे यूविन पोर्टल का इंटीग्रेशन किया जाएगा, किसके साथ, तो आभा आईडी के साथ। ये वर्ड आपने सुना होगा, ये आपको अभी प्रीलिम में आ भी सकता है, आभा। आभा मीन्स आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी। दोस्तों ये एक डिजिटल आईडी होगी, जैसे अपना आधार नंबर है उसी की तरह, पर यहाँ पे पूरा हेल्थ रिकॉर्ड सेव होगा। जैसे आयुष्मान भारत जो हमारी बीमा योजना जो है, इंश्योरेंस स्कीम जो है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें 5 लाख तक का इंश्योरेंस देती है, तो जितनी भी गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम्स आएगी उन सारी की सारी हेल्थ स्कीम को एक सेंट्रल यूनिक हेल्थ आईडी से कनेक्ट किया जाएगा और उसका नाम होगा दोस्तों आभा आईडी। तो याद रखिएगा, मतलब इस पर्सन का लाइफ में जितने भी मेडिकल रिकॉर्ड होते हैं, जितने भी मेडिकल डिस्क्रिप्शंस आएंगे, प्रिस्क्रिप्शंस आएंगे, सर्टिफिकेट आएंगे, हेल्थ रिकॉर्ड आएंगे, सारे के सारे हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली स्टोर होंगे और वो इस आईडी पे स्टोर होंगे। उसका बेनिफिट ये होगा कि इस पर्सन को अगर ज़िंदगी में जाके कभी भी उसके प्रीवियस जितने भी हेल्थ कंडीशन से रिकॉर्ड है, जो भी मेडिसिन ली थी, जो भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हुई थी, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो डॉक्टर है उनको सिर्फ एक हेल्थ आईडी से अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों इसे आप याद रखिएगा, इसका भी यूविन के साथ कनेक्शन किया जाएगा। आयुष्मान भारत हेल्थ आईडी ये सबको मिलने वाला है और इसमें सब लोगों का जो भी हेल्थ रिलेटेड रिकॉर्ड्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, या आपकी मेजर सर्जरी हो जाती है, या आपने जो भी टाइप के मेडिकेशंस ली होंगी, जो भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, सारा का सारा डेटा डिजिटल फॉर्म में इस आईडी पर सेव होगा, जो फ्यूचर में उस पर्सन को हेल्थ बेनिफिट और जो बेटर हेल्थ सर्विसेज एक्सेस करने में हेल्प करेगा। अब दोस्तों इसके बेनिफिट क्या क्या होंगे। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है दोस्तों, इम्प्रूव्ड कंप्लायंस। जैसे कि आप समझ गए होंगे कि सबको पहले ही एसएमएस रिमाइंडर आ जाएगा, आशा वर्कर को भी ड्यू लिस्ट आ जाएगी, हॉस्पिटल्स को भी पता होगा कि कितने न लोग वैक्सीनेशन के लिए आ सकते हैं, तो वहाँ पे वैक्सीनेशन जो है वो अवेलेबल रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि पर्सन हॉस्पिटल में जा रहे हैं और वहाँ पे डॉक्टर बोल रहे हैं कि वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं है। ये सारी चीज़ें प्रॉपर मैनेज हो जाएगी, तो क्या होगा, कंप्लायंस इंप्रूव होगा, सारे पेरेंट्स को बराबर रिमाइंडर चले जाएंगे। दूसरा पोर्टेबिलिटी, तो उससे क्या होगा दोस्तों, जो भी माइग्रेंट वर्कर है, जो भी गरीब लोग हैं जो अलग स्टेट में काम के लिए जाते हैं,
तो उनके बच्चों को भी वैक्सीनेशन मिलेगी, यानी 100% इम्यूनाइजेशन वाला हमारा जो टारगेट है वो अचीव होने में हेल्प मिलेगा। दूसरा दोस्तों, एरर रिडक्शन। अब एरर रिडक्शन में क्या आएगा, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आशा वर्कर या डॉक्टर्स इनको पता नहीं होती कि कौन सी वैक्सीन दी है या कौन सा डोसेज दिया है या कौन सा डोसेज मिस हो चुका है। तो बहुत बार जो इनकरेक्ट या प्री मैच्योर डोसेज जो दिए जाते हैं उन्हें हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अभी डिजिटली पूरा डेटा प्रॉपरली अपडेटेड रहेगा। क्योंकि अगर अभी वहाँ पे कोई अगर डेट के पहले अगर कोई डोसेज देना चाहे तो भी डेटा एंटर नहीं होगा, और अगर कोई डेट चली गई होगी तो उसमें से जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स होंगे वो भी सिस्टम उनको अपग्रेड करेगी। तो जो एरर रिडक्शन जो है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों बर्थ रजिस्ट्रेशन। अब इस पोर्टल में रजिस्टर्ड होने के बाद आपके पास एक बर्थ सर्टिफिकेट क्रिएट हो जाएगा जिसमें पूरा वैक्सीनेशन का डेटा होगा, और इसी के साथ दोस्तों 0 डोसेज चिल्ड्रन की जो ये प्रॉब्लम है इन्हें सॉल्व की जा सकती है। अब ये 0 डोसेज चिल्ड्रन क्या होते हैं दोस्तों, ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें एक भी वैक्सीन का डोज नहीं मिला होता है। ये बहुत सीरियस इशू है। आप समझो, हम लोग 85 से स्कीम चला रहे हैं जिसमें हम लोग 12 वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। उसमें भी अगर इंडिया में अगर कोई ऐसे बच्चे छूट जाते हैं कि जिन्हें एक भी डोज नहीं मिलता है, उन्हें बोलते हैं दोस्तों 0 डोज चिल्ड्रन। अब ये जो बच्चे हैं इनमें ये सारी की सारी जो डिसीजेज जो प्रिवेंटेबल है ये इनका ऑकरेंस इनमें होता है, और ये लोग इनकी डिसीज से सफ़र करते हैं जो कि अननेसेसरी है, जो कि अवॉइड किया जा सकता है। और उसको अवॉइड करने के लिए ही हम लोगों ने यूविन करके पोर्टल बनाया है। अब ये जो प्रॉब्लम है इसको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स के थ्रू समझ लेते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट डोज कवरेज जो है वो इंडिया में 93% है। अब फर्स्ट डोसेज कवरेज का मतलब ये होता है कि कोई वैक्सीन में जैसे 2 या 3 डोसेज होते हैं, तो फर्स्ट डोसेज तो कवरेज हम लोग 93% ले लेते हैं। यानी आप समझ सकते हो कि 7% जो है वो 0 डोसेज वाले चिल्ड्रन है, उन्हें हमें रिड्यूस करना है। प्लस अब 0 डोसेज चिल्ड्रन जो है जो 7% थे वो कितने थे दोस्तों, तो वो 2023 में 1.6 मिलियन है, जो कि बहुत सीरियस इशू है। 1.6 मिलियन यानी बहुत बड़ा नंबर है, उसे हमें रिड्यूस करना है। तो वो कोविन पोर्टल से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों जो मीजल वैक्सीन जो थी उसका जो डोज जो है फर्स्ट डोज जो है वो 1.6 चिल्ड्रन ने मिस किया है। अब ये मीजल बहुत सीरियस वाली बीमारी है और इसका 1.6 मिलियन लोगों ने फर्स्ट डोज मिस किया है, जो कि 2002 में 1.1 मिलियन लोगों ने मिस किया था। यानी फर्स्ट डोज मिस करने वालों का जो नंबर है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, जो सीरियस है। जिसके वजह से क्या हो रहा है, तो बहुत सारे स्टेट्स जो है जहाँ पे मीजल्स के पेशेंट्स नंबर जो है उनका वो बढ़ रहा है। ये स्टेट्स जो है दोस्तों बिहार है, गुजरात है, हरियाणा है, झारखंड है। और इसका सिंपल रीज़न ये है कि हमारी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसमें से ये बच्चे छूट गए हैं। अब वो जो इनएफिशिएंसी जो था, जो फेलियर था, उसे हम लोग क्योर करना चाहते हैं। अब ये पूरा जो डेटा जनरेट होगा इससे गवर्नमेंट को और बेनिफिट हो सकता है। गवर्नमेंट जो है वो डेटा ड्रिवन डिसीजन ले सकती है। ये जो भी डेटा आएगा गवर्नमेंट उसको माइक्रो ट्रेंड एनालिसिस भी कर सकती है और डेटा ड्रिवन इनसाइट भी डेवलप कर सकती है। और आगे के फ्यूचर हेल्थ वाले जितने भी डिसीजंस है गवर्नमेंट वो डेटा के बेस पे ले सकती है कि किस रीजन में कौन सी वैक्सीन ज़्यादा यूज़ की जा रही है, कहाँ पे यूज़ नहीं हो रही है, कौन से पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिसीजेस कौन से रीजन में मिल रहे हैं। तो उसके पीछे वो वैक्सीनेशन ड्राइव को वो फोकस करके टारगेट करके चला सकते हैं। ये बहुत सारे जो इश्यूज़ है दोस्तों, ये सारे के सारे डेटा ड्रिवन अप्रोच से एक साइंटिफिक एनालिटिकल मेथड से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो ये पोर्टल जो भी डेटा जनरेट करेगा वो गवर्नमेंट को भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों ये जो टॉपिक हम लोगों ने अभी पढ़ा यू पोर्टल वाला, यूविन पोर्टल वाला, इस पर हमें बहुत सारे टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी इन पर आ सकते हैं, उनको पढ़ते हैं। तो पहला जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों वो है, चलिए पढ़ते हैं। Discuss the role of digital platform in improving vaccination coverage of India. How can a technology enable initiative like UWIN enhance the effectiveness of immunization program? तो देखिए दोस्तों, डिजिटल टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन इन हेल्थ सेक्टर, improving coverage of immunization, protecting our next future generation. तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और दोस्तों आप इसको एक एज ए एग्जाम्पल भी बहुत सारे क्वेश्चंस में लिख सकते हो कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी आपको हेल्थ सेक्टर में हेल्प कर रही है। अब एक दूसरा और एक क्वेश्चन है, सैम्पल क्वेश्चन है, चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं
की एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टेलीमेडिसिन एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन एक्सपेंडिंग हेल्थ केयर एक्सेस इन रूरल एंड अंडरसर्व्ड एरिया. व्हाट आर द बेनिफिट एंड चैलेंजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग टेलीमेडिसिन सर्विसेज इन इंडिया. अब दोस्तों टेलीमेडिसिन हेल्थ सेक्टर में, आईटी सेक्टर से क्या बेनिफिट हुए, 3G 4G से हेल्थ सेक्टर में क्या बेनिफिट होंगे, उसका वन ऑफ द एग्जांपल है दोस्तों टेलीमेडिसिन. टेलीमेडिसिन में हम लोग ऑनलाइन पोर्टल के बारे में लिख सकते हैं, आप आरोग्य सेतु के बारे में लिख सकते हैं, वो कोविन के बारे में लिख सकते थे. अब कोरोना टाइम पे तो वो चली गई, पर अभी करंट में हम लोग यूविन के बारे में, ई-विन के बारे में लिख सकते हैं. आभा डिजिटल हेल्थ आईडी को भी आप एज अ एग्जाम्पल लिख सकते हो. ये टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है जो आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में पूछी जाती है. अब इस टॉपिक पर दोस्तों आपको प्री में भी क्वेश्चंस आ सकता है. ऐसे एक दो सैंपल मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो प्री में पूछे जा सकते हैं. तो चलिए पढ़ते हैं. तो दोस्तों पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूविन प्लेटफॉर्म इन इंडियाज हेल्थ केयर सिस्टम. प्राइमरी पर्पस क्या था. ऑप्शन 1 है टू मॉनिटर हॉस्पिटल परफॉर्मेंस, टू इनहांस इम्यूनाइजेशन कवरेज, टू मैनेज हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम, टू प्रोवाइड टेलीमेडिसिन सर्विसेज. तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर सिंपल है, ऑप्शन बी, टू इनहांस इम्यूनाइजेशन कवरेज. उसके साथ और एक क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए इसे भी पढ़ते हैं. विच इनिशिएटिव एम टू कनेक्ट ऑल डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड थ्रू यूनिफाइड आईडी इन इंडिया. यूनिफाइड आईडी के थ्रू सारे के सारे हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो डिजिटल फॉर्म में एक ही जगह स्टोर करना, कनेक्ट करना किसका काम है. ई-विन पोर्टल, यूविन पोर्टल, आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, स्वच्छ भारत मिशन. दोस्तों इसका आंसर है सी, आभा अकाउंट, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल फॉर योर मेंस प्रिपरेशन एंड योर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस. थैंक यू.